हेलो एवरीवन। आज हम फ्लावर और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे डायग्राम के थ्रू, जो क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जो आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। और फ्लावर जो होते हैं ये हाईली कंडेंस मॉडिफाइड सूट्स होते हैं, मतलब कि सूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अगर एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें पेडिसिल, थैलमस, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। पेडिसिल जो होते हैं ये फ्लावर के स्टाक होते हैं, जिसको हिंदी में डंठल भी कहते हैं। दूसरा आता है थैलमस। थैलमस जो होता है ये सोलेन स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं आके जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये फ्लावर का पहला पार्ट होता है और इसके यूनिट को जो है सेपल कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला जो होता है फ्लावर का सेकंड पार्ट होता है, इसके यूनिट को पेटल कहते हैं। और ये जो होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और कोरोला जो होता है किसी भी फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद तीसरा आता है एंडोसियम। एंडोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है फ्लावर का, और एंडोसियम के यूनिट को स्टेमन कहते हैं। और एक टिपिकल स्टेमन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। पहला होता है एंथर, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है वो स्टेमन का फर्टाइल पार्ट होता है। कनेक्टिव जो होते हैं ये एंथर और फिलामेंट के बीच प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं स्टेराइल टिश्यूज़ के द्वारा बने होते हैं। फिलामेंट जो होता है ये स्टेमन का स्टॉक होता है। उसके बाद आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और इसके यूनिट को जो है कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा जो होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, मतलब कि ये पॉलन ग्रेन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। ओवरी जो होता है किसी भी फ्लावर का सबसे प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये किसी भी फ्लावर के जो होते हैं एसेसरी ऑर्गन होते हैं। और जबकि एंडोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं फ्लावर के जो होते हैं नेसेसरी ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। ये था एक्सप्लेनेशन फ्लावर के और उसके पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।